नमस्कार दोस्तों, माघ मास की यह कथा सुनते ही जीवन पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा। माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। माघ मास को सूर्य देव की आराधना का विशेष काल माना गया है। यही वह समय है जब साधक की आध्यात्मिक यात्रा तीव्र होती है और पुण्य का संचय सहज रूप से होने लगता है। इस पवित्र मास में हम उन दिव्य पुरानी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं जो माघ मास के महात्म्य को प्रकट करती है। तो आइए आज की माघ मास व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। राजा दिलीप ने विनम्र भाव से महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, आपने अब तक जिन बातों का वर्णन किया है वे अत्यंत अद्भुत और लोक कल्याणकारी है, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुनि मृगशृंग के शेष चरित्र का भी विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि ऐसे संत पुरुषों का स्पर्श, दर्शन और शरण प्राप्त करना भी समस्त पापों का नाश कर देता है। राजा की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मचारी मुनि मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर वेदों, उपनिषदों और दर्शनों का पूर्ण अध्ययन किया था। गुरु की आज्ञा से उन्होंने समावर्तन संस्कार संपन्न किया और गुरु दक्षिणा अर्पित कर शुद्ध चित्त होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त की। गृहस्थ जीवन की ओर अग्रसर होने पर उच्चैठ ऋषि ने अपनी पुत्री सुव्रता का विवाह मुनि मृगशृंग से करने का विचार किया। मुनिवर भी मन ही मन उसी कन्या को स्वीकार कर चुके थे। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से सुव्रता तथा उसकी 3 सखियां कमला, बिमला और सुरसा का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी विधि से मुनि मृगशृंग ने 4 कन्याओं को स्वीकार किया। विवाह पूर्ण होने पर मुनिवर ने समस्त ऋषियों को प्रणाम किया। सभी मुनियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आश्रम लौट गए। इसके पश्चात राजा दिलीप ने पुनः प्रश्न किया, हे गुरुदेव, 4 वर्णों में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? यदि यह रहस्य बताने योग्य हो तो कृपा करके समझाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आशुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। उन्होंने विस्तार से बताया, जिस विवाह में योग्य वर को आमंत्रित कर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कन्या का विधि पूर्वक दान किया जाए, वह ब्रह्मा विवाह कहलाता है। इससे उत्पन्न संतान 21 पीढ़ियों का उद्धार करती है। यज्ञ में ऋत्विज को दी गई कन्या का विवाह देव कहलाता है, जिससे 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 2 गो या बैल लेकर किया गया विवाह आर्ष है, जिससे 6 पीढ़ियां तरती है। धर्म पूर्वक साथ रहने का संकल्प लेकर किया गया विवाह प्रजापत्य कहलाता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्म सम्मत है। धन देकर कन्या को ग्रहण करना आसुर विवाह है। परस्पर प्रेम से हुआ विवाह गांधर्व कहलाता है। बलपूर्वक कन्या का हरण कर किया गया विवाह राक्षस है और छल पूर्वक किया गया विवाह पैशाच कहलाता है, जिसकी शास्त्रों में कठोर निंदा की गई है। धर्मयुक्त विवाहों से सदाचारी, दीर्घायु और पुण्यशील संतान उत्पन्न होती है, जबकि अधर्ममय विवाहों से दुर्भाग्यपूर्ण संतान जन्म लेती है। इसके बाद मुनि मृगशृंग ने विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन आरंभ किया। उनकी गृहस्थी आदर्श थी। सुव्रता, कमला, बिमला और सुरसा 4 पत्नियां पतिव्रत धर्म में पूर्णतः समर्पित थी। उनके चरित्र की तुलना कहीं नहीं थी। यह सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनिवर, पतिव्रता स्त्री और गृहस्थ आश्रम के क्या लक्षण होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, गृहस्थ वही है जो सदाचार से जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर संध्या वदन, शौच, स्नान, आचमन, दंत धावन, संध्या उपासना, सूर्य अर्घ, होम, दान और दैनिक कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया।
उन्होंने बताया कि जो द्विज प्रतिदिन श्रद्धा से संध्या करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह गृहस्थ जीवन के दिन के प्रथम भाग का विधान है। दिन के उत्तरार्ध के नियम और विशेष कर्तव्य हम अगली कथा में विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ आज की माघ मास कथा यहीं पूर्ण होती है। कल प्रातःकाल हम इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। यदि आपने अभी तक अपने प्रिय चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। भगवान सूर्यदेव और श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।